क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो भी पूरी पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था जो फर्स्ट ग्रुप है उसका जो एंड है, फर्स्ट ग्रुप का जो एंड है वो हमारा होता है कहाँ पे, हीलियम पे। फर्स्ट ग्रुप बोला हूँ, फर्स्ट पीरियड का जो एंड है। सेकंड पीरियड का जो एंड है वो हमारा होता है नियोन पे। थर्ड पीरियड का जो एंड है वो हमारा होता है आर्गन पे। फोर्थ पीरियड का जो एंड है वो हमारा होता है क्रिप्टन पे। फिफ्थ पीरियड का जो एंड है वो हमारा होता है जीनोन पे। सिक्स्थ पीरियड में एफ ब्लॉक की एंट्री होती है और इसका एंड होता है हीना, नीना और करीना, जीना, रीना। और ये सेवंथ पीरियड में भी एफ ब्लॉक होता है और इसका एंड होता है कहाँ पे, अनऑक्टियम। अब इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसका एटॉमिक नंबर याद रखना है। इसका 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, 36 है, और ये है इसका कितना 54, और ये है इसका कितना 86, और ये है 118। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। याद रखना 6th और 7th सिर्फ इन्हीं में ही एन की वैल्यू है, कौन सा पीरियड है आपका। ठीक है, एन की वैल्यू है। अच्छा, और क्या याद रखना है, जो मेन ट्रिक है, सबसे बड़ी जो ट्रिक है वो ये है n-2f, n-1d, ns और np। ठीक है, इसको हम जहां भी लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा, n-2f, n-1d, ns और np। और इस बात का हमेशा याद रखना कि n-1 यानी शेल, अगर मान लो 5th शेल की बात हो रही है तो 5-1 यानी 3d, 5-1 यानी 4d। तो पहले वाले, लास्ट शेल से जस्ट पहले वाले को बोलते हैं, n-1 को बोलते हैं पेनल्टी मेट, पेनल्टी मेट। और दो पहले वाले को बोलते हैं एंटी पेनल्टी मेट, एंटी पेनल्टी मेट। ठीक है, अब आपको जो ट्रिक है इसका कैसे इस्तेमाल करना है तो देखो एक बार। सबसे पहले टारगेट पे आपको लिखा तो मैं सीधा सीधा भाई देखो, सबसे पहले है हमारे पास 37 की आई पैक नेमिंग करो। ठीक है, 37 की आई पैक नेमिंग करो। नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, मान लो अभी ये वाला क्वेश्चन नीट में नहीं आया था, सोडियम। मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटॉमिक नंबर 11 यानी सोडियम का जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जिस भी ऑर्बिटल में जाता है उसका क्वांटम नंबर लिख के दिखाओ। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3s1 में गया, तो इसका क्वांटम नंबर लिखना था NLMS। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही आवाज? यस, ओम शुक्ला बताइए। आ रही है सर। ठीक है ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। तो मैंने जो बोला मैं वो रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि यहाँ पे आप सोडियम है, एक सोडियम है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भी जाता है उसका क्वांटम सेट बना के दिखाओ NLMS का। तो M की वैल्यू भी 0 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और S की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हाफ, यानी एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ, दोनों इलेक्ट्रॉन होते तो प्लस हाफ माइनस हाफ। तो ये बन गया आपका पूरा सेट। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आपने ये पहले सीख रखी है। लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वो नई बात है। क्या आप इसका आंसर बता दोगे कि उसने कहा, नीट का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि
37 एटॉमिक नंबर है और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भी जाता है उसका क्वांटम नंबर, क्वांटम सेट बना के लिखिए। अब कैसे बताएं 37? हमें तो पता ही नहीं, हमें तो 30 तक पता है। तो आज की क्लास जो है वो हमें 37 तो क्या 137 का भी आंसर बता सकती है, ठीक है ना। हालांकि 137 अनडिस्कवर एलिमेंट है, बट इसका आंसर ही बता सकती है। तो आज की क्लास बहुत खास क्लास है। फिलहाल 37 का करते हैं हम। रूल क्या है? 37 आपको अपने दिमाग में सोचना है कि ये कौन से पीरियड में आएगा, ठीक है। ये अपने दिमाग में आपको सोचना है ये कौन से पीरियड में आएगा। तो अभी अगर मैं आपको बोलूं 37 को अपने दिमाग में सोचना कौन से पीरियड में आएगा, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है या अभी भी नहीं आ रही? ओम शुक्ला, अभी विनीत बताइए। सर आ रही है। आ रही है तो ठीक है। पीरियड बताइए 37 कौन से पीरियड में आएगा? सर ये 5th पीरियड में आएगा। ठीक है। मानसी चलो ठीक है, वेरी गुड, ये 5th पीरियड में आएगा। अब सुनना जरा ध्यान से, आपने जैसे भी दिमाग में करा है अपना, मैं अगर होता तो उसको ऐसे करता। देखो दिमाग में ही चलता 2 2 10 18 36, ठीक है ना। 36 तक भी नहीं आया ये, तो देखो सिंपल 2 10 18 36 तक आया ही नहीं है ये, यानी 4 पीरियड तो गए। तो ये किस में आएगा आपका? 5th पीरियड में आएगा। मैं तो ऐसे कर लेता और आपको 2 मिनट में पता लग जाएगी n की वैल्यू 5 है। अब n की वैल्यू 5 है, पहचानना आ गया, एक काम खत्म हो गया, फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। पहला स्टेप होता है कैसे भी करके n की वैल्यू पहचानो। n की वैल्यू का मतलब है ये किस पीरियड में आएगा ये पहचानो। फर्स्ट स्टेप फिनिश। सेकंड स्टेप होता है कि ये तो 5th में आया ना, 5th से जस्ट पहले 4th आता है और 4th का एंड नोबल गैस कौन सी होती है? 36, यानी हीना नीना और करो, यानी क्रिप्टन। ये आ गया आपका क्रिप्टन, ये ऐसे बनाना है क्रिप्टन, ठीक है। क्रिप्टन, ये दूसरा स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप ये था, ओके आपका पता लग गया एलिमेंट जो है वो 5th पीरियड में है, तो 4th का एंड का एलिमेंट कौन है? 4th का एंड किस पे हुआ है? आंसर क्रिप्टन पे हुआ है, जो कि 36 है। दूसरा स्टेप खत्म। तीसरा और फाइनल स्टेप क्या? मेरे को क्या लिखना है? ये ट्रिक लिखनी है, ये पूरी ट्रिक जो है वो मेरे को यहाँ लिखनी है। तो मैं देखो n माइनस 2 f को नहीं लिखूंगा, हालांकि देखो ट्रिक में तो है, लेकिन मैं n माइनस 2 f को नहीं लिखूंगा। रेज योर हैंड, क्यों नहीं लिखूंगा? दिमाग लगा लो भाई, आज का खास टॉपिक है हर्ष धर्मस्य। बताइए। सर क्योंकि 5th पीरियड F ब्लॉक में नहीं आता। एग्जैक्टली, क्योंकि 5th पीरियड में F ब्लॉक आता ही नहीं यार। ऊपर देख लो, ये देखो, तो मैं लिख ही नहीं रहा इसको। हटाओ यहाँ से इसको, ये हट गया यहाँ से। ये मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, ठीक है। अब मैं कहां से n-1d फिर ns फिर np को लिखूंगा। चलो n की वैल्यू तो हमें पहले ही पता है, पुट कर दो। जैसे ही पुट करी, ये आ गया आपका 4d, ये आ गया आपका 5s, ये आ गया आपका 5p, राइट। अब इन सभी में लॉजिक लगा लो n+l रूल का। कई बच्चे सोचते होंगे यार कितना ज्यादा लंबे लंबे स्टेप है। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक बार लॉजिक लगा लो, फिर लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या? n+l करो भाई। 4d यानी 4 प्लस में 3 7 है। 5s यानी 5 + 0 5 है। 5p यानी 5 प्लस में 1 6 है।
यानी एवरी टाइम यू हैव टू फिल S, देन P, चलो मान लो D भी होता, मान लो D को भी ले लेते हैं यहाँ पर 3D, हालांकि D कह रहा हूं मैं, F को भी ले लेते हैं F, 3F, हालांकि 3F होता नहीं, बट जस्ट हम इसे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और भी कि 0S P, 0 में S में 0 होता है, P में 1 होता है, D में 2 होता है, तो यहाँ 2 लगा लो, 6 आ गया, और F में 3 होता है, तो यहाँ 3 + 3 6, यानी कुल मिला के हर बार ऐसा ही होगा, ये 5 और बाकी 6 6 6, हर बार मान लो ये 6 तो बाकी 7 7 7, मान लो यहाँ पर 7 है तो बाकी 8 8 8, हर बार ऐसा ही होगा। तो अगर n + l की वैल्यू सेम होती है तो फिर आप किसको फिल करोगे पहले? रेज योर हैंड। देखो ये तो हटाई दो, गेम से बाहर कर दो, ये तो सबसे पहले फिल होने वाली है 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ F के बाद आप किसको फिल करोगे? सभी की वैल्यू सेम है। अभिषेक बताइए। सर 5P, गलत फिर जवाब, 4D। गलत जवाब, गलत जवाब। विनीत बताइए, अगर n + l की वैल्यू सेम है तो किसको पहले फिल करोगे? प्रिंस बताइए। सर 3F को। 3F करेक्ट आंसर। शशांक 3F के बाद किसको फिल करोगे? सर 4D को। एग्जैक्टली जब यार n + l की वैल्यू सेम हो जाती है ना, तो n को देखते हैं, ये n को, जो n आपको दिख रहा है ना, इसको कंसीडर करते हैं, फिर 4 5 3, तो जो कम है उसको पहले भरो ना। तो चलो मैं आपको परमानेंट रूल बता रहा हूँ, अब बिल्कुल परमानेंट, ये कभी फेल होगा ही नहीं। पूरी पीरियोडिक टेबल में आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करने बैठ जाओ ना एक बार, सबसे पहले आंख बंद करके S को भर दो, फिर भरो उसके बाद F को, फिर भरो उसके बाद D को, फिर भरो उसके बाद P को, एंड दिस इज योर परमानेंट रूल। समझ रहे हो ना? तुम्हारे सामने यहां मैं बैठ के एक्सपेरिमेंट तो करूंगा नहीं, ये काम मैं अब कितनी बार, कौन सी बार करवा रहा हूं? तकरीबन 50 या 60 बार मैं पहले करवा चुका हूँ ये काम, ठीक है ना? तो ये मेरे लिए नया नहीं है, ये आपके लिए नया है। तो इसीलिए हर वर्ड मेरा जो है वो इतना एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल एक्यूरेसी बताएगा आपको। तो सबसे पहले किसको भरो? S को, फिर F को, फिर D को, फिर P को। एवरी टाइम, कभी गलती होगी नहीं, स्पीड में काम होगा। अब देखना क्या होता है। क्रिप्टन ने कितने इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए? सभी को पता है, कल ही कहा था मैंने, याद कर लेना इसको। 36। कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 1। तो 1 कहाँ जाएंगे? S में जाएंगे। बाकी के क्या करें? 0 कर दो। करेक्ट आंसर क्या आ गया? क्रिप्टन 5s1। अब 5s1 को देखकर क्या आप n l m s की वैल्यू बता सकते हो? यस, 5 0 0 प्लस आप, लो जी, ये हो गया आपका नीट का क्वेश्चन सोल्व। ऐसे क्वेश्चन आए थे। अब बेचारे बच्चों को यही नहीं पता 37 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, फिर तो कर लिया आपने नीट का क्वेश्चन, ठीक है ना? अब जो भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, आप 2 मिनट में आंसर निकालोगे, उसके स्पीड देखना आप कितनी तेज होगी। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। मुझे तो ये भी नहीं पता 97 का नाम क्या है, ठीक है ना? 97 हमें मतलब ही नहीं है। अब देखो क्या होगा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में चल रहा है 2 10 18 36 54 86, और अब आएगा आपका 97, यानी 1 2 3 4 5 6। तो पहला स्टेप खत्म हो गया, n की वैल्यू 7 है, पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप क्या था? पता करो कि 7 इसकी n की वैल्यू है, तो 6 का एंड कहाँ हुआ है? 6 का एंड हुआ है 86, जिसे कहते हैं रेडॉन, ठीक है भाई? अब रूल लगा दो, n - 2f
n-1d, ns, np, लो भी रूल लगा दिया। तीसरा स्टेप खत्म हो गया। अब बताओ क्या यहां मैं f को रखूं या रब कर दूं? रेज योर हैंड। कूल प्रिंस बताइए। सर रखोगे क्योंकि सर जी 7 में एफ होता है। एग्जैक्टली 7 में f होता है, 6 में भी f होता है। ठीक है, तो 7 वैल्यू पुट कर दो भाई जल्दी से। लो भी आपका आंसर आ गया। ये है आपका 5f, ये है आपका 6d, ये है आपका 7s, ये है आपका 7p। चलो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसने कितने इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए? 86। हमें 97 तक का सफर तय करना है। तो सबसे पहले किसको भरूंगा मैं? रेज योर हैंड। शशांक बताइए सबसे पहले किसको भरूंगा मैं? सर एस आया नहीं यहाँ पे, हो नहीं सकता ऐसे। मानसी बताइए सबसे पहले किसको भरूंगा मैं? सर 7s। उसके बाद 7s के बाद हर्ष धर्मस्य बताइए। सर 5f। एग्जैक्टली तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 6s2 88 और 88 के बाद 9 इलेक्ट्रॉन रह गए इसमें। ठीक है, बाकी 0 0 हमें कोई मतलब नहीं, हटाओ यहां से इसको। रेडॉन योर आंसर इज 5f9 7s2। दिस इज योर आंसर। जब आप रेडॉन को चेक करने के लिए जाओगे तो ये देखो आपकी एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, और अगर आप 97 रेडॉन को केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में चेक करने जाते हो, एक पीरियोडिक टेबल ये है आपकी, एक और पीरियोडिक टेबल है, शानदार पीरियोडिक टेबल। पीछे रही क्या? इसका पेज जो है वो याद कर लेना। इस पीरियोडिक टेबल का जो पेज, ये वाला पेज याद कर लेना। दिस इज योर 97, as you can see this is your 97। ये 97 है। अब तो यार हम ब्लैक कलर का भी यूज कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। 97 बर्केलियम को ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ बर्केलियम में इसकी कॉन्फ़िगरेशन वही है जो हमने अभी अभी, यार ये मैंने कहाँ लगा दिया, बर्केलियम 97। ठीक है ना, ये देखो 5f9 6d0 7s2, ये वही आंसर है जो अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, 6d0। तो हम इतना ही लिखेंगे इसको, तब भी हमें पूरे नंबर मिलेंगे। दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बर्केलियम। नाउ रेज योर हैंड मिस्टर शशांक, बताइए। रेज योर हैंड। हाँ जी बताइए। सर ये एस वाला रूल समझ लिया है सर, 7s कैसे हो सकते हैं? 7f कैसे हो सकते हैं? कहाँ है भाई 7f? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा 7f। कौन सा 7f? सर 7s है ना सर यहाँ पे। 7s तो क्या रूल बताना है इसका मेरे को? ये तो एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन का तरीका होता है। अगर आप चेक करोगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अभी s की, p की, d की सबकी आ जाएगी, बट ये एक कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है जिससे हम किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और 7th पीरियड में f आता है, 6 में f आता है, तो सभी को पता है। एनसीईआरटी का ये वाला पोर्शन जल्दी से देख लो आप, और ये बहुत फायदेमंद पोर्शन है। ये देखो 57 लेंथेनम के बाद 57 के बाद एकदम से 72 आ गया। कहाँ गए? 58, यानी 58 से लेकर 71। तो ये रहे आपकी 58 से लेकर 71। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर एंट्री हुई है? इसकी 6 में एंट्री हुई है। और कहाँ एंट्री होती है? f की 7 में होती है। तो 6 और 7 में f की एंट्री होती है। बाकी अभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तब पता लगेगा आपको ये कौन सी चीज कहाँ से आई। ये हो गया।
एक और केस देखते हैं 75 है आपका एक और केस। चलो फिर से खेल खेलते हैं, कहां पर आएगा 75? 2, 10, 18, 36, 54 और अब 86, यानी यहीं पे आ गया 75 अगली वाली में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आ गया, तो n की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। पहला स्टेप खत्म। अब मैं तीसरी बार करवा रहा हूँ ये। पहला स्टेप खत्म। फिर नंबर 5 का एंड कहाँ हुआ था? 6 है ना वैल्यू, तो नंबर 5 का एंड कहाँ हुआ था? 54। 54 को क्या बोलते हैं? जीनोन। जीनोन के बाद हमें क्या ये देखना है 6 में f आता है? यस आता है। तो स्टेप छोटे करते रहो, 6 की वैल्यू यहाँ रख दो। 6 माइनस 2 4f, 6 माइनस 1 5d, 6f 6p। ठीक है, ये आ गया। अब जीनोन ने कवर कर लिए 54 इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो सबसे पहले s में, फिर f में 56 और 14 कितने हो गए? 56 और 14 70। कितने बच गए? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन आप कहां पुट करोगे? d में। p में कुछ नहीं बचा तो 0। इतना भी छोड़ सकते हो, इसको रब कर सकते हो। सो दिस इज योर आंसर। एवरी टाइम आप ऐसे ही करो इसको। ठीक है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में गया है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है आपका, डी में दिखाई देगा आपको, जो कि आज की क्लास में हम आगे भी करेंगे। लेकिन अभी हमारा टारगेट कॉन्फ़िगरेशन है। 48 नंबर 48 को करो और बताओ आपका जो आंसर है वो क्या आया। जल्दी से करो और हैंड रेज करना उसके बाद। अभिषेक बहुत अच्छे। बताइए अभिषेक। क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p। वेरी गुड। यशिका बताइए आंसर। यशिका रेज योर हैंड। ओम शुक्ला। सर क्रिप्टन 4d10 5s2। क्रिप्टन मत बोलो, सीधा सीधा आंसर बताओ। 4d10 5s2। वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है। देखो बिल्कुल ठीक बताया, यानी प्रैक्टिस बहुत जल्दी अच्छी होगी तुम्हारी। 2, 10, 18, 36 और फिर आ गया 54, यानी इसी में आएगा n की वैल्यू 5। अब n की वैल्यू 5 है तो 4 का एंड कहाँ हुआ है? 36। 36 क्या होता है? क्रिप्टन। क्या f है? नहीं है, तो मत लिखो। n-1d लिखो। 4d हो गया, 5s हो गया, 5p हो गया, ये लिख लो। आप फिलअप करो। 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, तो भाई 2 हो गया 38, 10 हो गया 48, दैट्स इट। ये 0 है, हटा दो, मत लिखो वैसे। खत्म। अब आप प्रैक्टिस करो 117 की। मेरे को बताओ आंसर क्या होगा 117। चैट सेक्शन में आंसर लिख के भेजो 117 का। चैट सेक्शन में ऑन कर रहा हूं, आंसर लिखकर भेजो
वेरी गुड शशांक, बिल्कुल ठीक है, नाइस। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जावेद हबीब से। हाँ जी, हाँ आपकी जी। अपॉइंटमेंट है 7 बजे की। 7:30 की बोली थी मैंने। सर 7 o'clock आपसे कहा था, क्योंकि उनका 7:30 ऑफ हो जाता है। चलो मैं 7:15 तक आ जाऊंगा। ओके। 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 सोहम शर्मा, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, नाइस। बहुत बढ़िया। पहले अटेम्प्ट में 117 को कर देना ये आसान काम नहीं है। अभिषेक, थोड़ा सा गलत है अभिषेक, माइनर मिस्टेक है। यश, माइनर मिस्टेक, यस, थोड़ा गलत है। हर्ष, क्या बात है, परफेक्ट, नाइस। मानसी, थोड़ा गलत है, माइनर मिस्टेक। यस, आप यूज कर रहे हो लैपटॉप या फोन? टाइप करके भेज दो। क्या बात है ओम शुक्ला, वेरी गुड, गुड गोइंग, परफेक्ट। पहले अटेम्प्ट में मैं बता रहा हूँ 117 को कर देना, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है भी, यस, ओके। क्या बात है भाई, करेक्ट आंसर है 14:10:25। 14:10:25 इज परफेक्ट आंसर। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो मैं होता तो ऐसे करता 2, 10, 18, 36, 54, 86 और अब आएगा आपका यहाँ 118, 118। तो इसका मतलब ये n की वैल्यू 7 में मौजूद है, 7 में है। तो यहाँ इससे पहले 6 का एंड कहाँ हुआ है? 86, यानी रेड ऑन, रेड ऑन पे हुआ है। तो अब आंसर हो गया आपका क्या? 7 - 2f, यानी 5f, 6d, 7s, 7p, राइट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 2 आएंगे, 14 आएंगे, देखो 86, 86 और 2 ये हो गया आपका 88, 88 और 14 ये आ जाएगा आपका 88 और 14, 88 और 14, 102 + 10, 112 + 5, 117. So this is your perfect answer. Very good, nice. 83 is your homework. 83 होमवर्क है आपका, ठीक है। 60, एक बार यहाँ फिर से ट्राई करो, 60 चेक करते हैं कितने बच्चे एक्यूरेट आंसर देंगे। 60 वही चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है, उसी में ही आप अपना आंसर देना। प्रिंस, इसको सिस्टमेटिक लिख के आप सेंड करो, ठीक है ना, सिस्टमेटिक जैसा आपने सीखा है। मानसी, थोड़ी सी गलती है मानसी आपकी, बाकी ठीक है ये, माइनर मिस्टेक। सोहम शर्मा, परफेक्ट, वेरी गुड भाई सोहम। प्रिंस, अब की बार बिल्कुल ठीक है। शशांक, वेरी गुड, करेक्ट है इस बार। अभिषेक, नाइस, बिल्कुल ठीक है।
हर्ष, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो इस बार देखो अब सबके आंसर परफेक्ट आए, गलती नहीं है किसी का। रूल फिर से वही 2, 10, 18, 36, 54 के बाद आ रहा है, यानी ये 6 आ रहा है, यानी n की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 6 आ रही है, 6। लेकिन 5 का एंड कहाँ पे है, 54 है, तो इसको क्या बोलते हैं, नीना नीना और करो एक्सरे, यानी जीनोन, जीनोन के बाद n-2f यानी 4f 5d 6s 6t, राइट। यहाँ 2 और यहाँ 4, देखो 54 है तो 54 प्लस 2 56, 56 और 4 60, गेम इज ओवर। करेक्ट आंसर है दिस। तो यही थे, बहुत आसान थे। अब कुछ बच्चे ना, ठीक है, खुशी होगी उनको कि यार हम तो यार फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, ये वो कहीं भी का भी कुछ भी कर सकते हैं, बट आपकी 11th क्लास में इतना ही है। आप 12 में जाओगे, फर्स्ट ईयर में जाओगे तो एक्सेप्शन की दुनिया आ जाएगी वहां पे। एक्सेप्शन, जैसे आपने कॉपर को कराया, कॉपर क्या है, एक्सेप्शन है। होना क्या चाहिए कॉपर, आर्गन, आर्गन 3d4s, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, यहाँ 2 और ये 9, लेकिन नहीं होता ना। होता क्या है, यू नो वेरी वेल, होता है कुछ ये। तो ये क्या था, एक्सेप्शन था। रूल टूट रहे हैं यहाँ पे। क्यों है ये, क्यों है ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, क्यों है, बिकॉज D10 इज मोर स्टेबल देन D9, इसलिए। तो ऐसे ही आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको पता लगेगा देर आर मोर एक्सेप्शन लाइक सिल्वर 47। यहाँ भी अगर आप ये देखोगे तो होना तो ये चाहिए, क्रिप्टन 49 5s2, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। क्या होता है, क्रिप्टन 4d10 5s1, बिल्कुल इसकी तरह क्रिप्टन भी ऐसा ही शो करता है। और तो और आप देखोगे तो एक है पैलेडियम, पैलेडियम कितना होता है, ये होता है आपका 46। तो यहाँ आप देखोगे तो आपको पता लगेगा ये क्रिप्टन क्या शो करता है, 4d, रूल क्या कहता है 49 5s2 होना चाहिए, लेकिन क्रिप्टन तो नो, वेट ए मिनट, 48 और 5s2 होना चाहिए। तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लेता है और 5s में क्या आ जाता है, 0। तो ये भी एक्सेप्शन है, बट आप इतने एक्सेप्शन इस छोटी सी क्लास में नहीं सीखोगे। इवन आपकी ये एक्सेप्शन भी आपके कोर्स में है ही नहीं। नेक्स्ट क्लासेस जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है उसमें आते हैं। इसी तरह 120 118 एलिमेंट है आपके, तो 118 एलिमेंट में आपको 30 या 35 30 to 35 एक्सेप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है, वही स्टेबिलिटी फैक्टर समथिंग। ऊपर जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ये एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपके इसमें नीट में या आपके सिलेबस में आते हैं, दीज आर नॉट एक्सेप्शन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो समझ में आया होगा और आसान भी लगा होगा, इतना ज्यादा कुछ था भी नहीं। अब हम शुरुआत करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की, एक एक करके रीड करेंगे हर ब्लॉक को। तो सबसे पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक एलिमेंट। आज की क्लास में एस ब्लॉक ही होगा बस, कल की क्लास से हम प्रॉपर करना स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटर इन एस ऑर्बिटल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। इसकी जनरल, ये बहुत आती है एग्जाम में, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, तो आंसर है NS1 to 2, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब पीरियड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किस पीरियड में, राइट। अच्छा, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिखाया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैल्शियम को करते हो तो आंसर क्या आता है, देखो कैल्शियम है 20 है, तो आप चाहो तो अपने हाई फाई तरीके से भी कर सकते हो, 3d4s याद है ना आपको 18 से ऊपर, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ 0 है, आ गया आपकी कॉन्फ़िगरेशन इसको मैच कर रही है, ठीक है ना। NS1 to 2 और ये क्या है 4s2, या इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा n की वैल्यू 4 है, यानी ये कैल्शियम
कौन से पीरियड में है? कैल्शियम 4th पीरियड में। चेक कर लेना घर पे बैठकर आराम से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 4 है, ये n की वैल्यू है, ये इंडिकेट क्या करती है? पीरियड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है। आपका जो एग्जाम में बहुत से बच्चों का चेक हो चुका है और आपको मिल भी गया होगा। आपके बैच ने एग्जाम दूसरे बैच के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया एग्जाम दिया था, हाईएस्ट मार्क्स आपके बैच से ही है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर सॉफ्ट मेटल। जो ये ब्लॉक के मेटल होते हैं, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर हाईली रिएक्टिव। दे आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सोडियम तो ऐसा है, इसको हवा में भी आप छोड़ दोगे तब भी रिएक्शन कर लेगा, हवा से भी। पोटेशियम भी ऐसा ही है। अगला है दे मोस्टली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। बिल्कुल सच बात है, आपने सुना होगा NaCl के बारे में आयनिक कंपाउंड, KCl के बारे में आयनिक कंपाउंड, MgCl2 के बारे में आयनिक कंपाउंड, CaCl2 के बारे में आयनिक कंपाउंड। तो हाँ, ये इस बात सच है कि आयनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। नंबर 4 है दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। कलर टू फ्लेम, अगर आप किसी भी मेटल को फ्लेम पे रखोगे, बर्नर पे रखोगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कलर दिखाई देंगे आपको, ठीक है ना। क्रिम्सन, रेड, ब्लू, ऑरेंज, इस तरह से इन एलिमेंट की खासियत है। अगला, इनकी ना, ये तो पता ही होगा आपको, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। थोड़ी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारी की सारी। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके। अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।